जय हिंद दोस्त आज हम सीखेंगे गणित में अनुपात एवं समानुपात। इसके साथ साथ इसमें इसके कई प्रकार जैसे वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात आदि सभी प्रकार के सवाल एवं समानुपात में दोस्त मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती ये सभी सवाल ट्रिक के साथ सीखेंगे। एग्जाम में दोस्त कोई भी एग्जाम हो, जैसे लेखपाल हो, एसएससी हो, सुपर टेट हो, रेलवे का हो, तो वहां अनुपात समानुपात से 3 से 4 नंबर बनते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। आप देखते हैं पहले सवाल से। सवाल पहला है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 तो ए बी सी होगा। तो ए बी सी निकालने के लिए दोस्त पहले लिख लेते हैं हम ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो ए बी सी निकालने का ये फॉर्मूला है दोस्त। लेकिन पहले ए बी सी के लिए पहले ए बी में गुणा करते हैं, फिर उसके बाद बी बी में गुणा करते हैं, उसके बाद बी सी में गुणा करते हैं। तो यहां करेंगे ए बी में, तो 2 चौकू 8, ए अनुपात बी अनुपात सी, 2 चौकू 8 अनुपात, और ये 4 तियो 12 अनुपात 5 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकला 8:12:15। ठीक है दोस्त, पहले गुणा करेंगे ए बी में, तो ए बी है 2 4 तो 4 दूनी 8, उसके बाद बी बी, तो बी बी हो गया 4 तियो 12, फिर बी सी हो गया 5 15। ठीक है दोस्त, ए बी 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 और बी सी, तो 8 12 15 ऑप्शन निकला हमारा बी। बी ऑप्शन इज राइट, 8 12 15। ठीक है दोस्त, अगले सवाल और करते हैं तो आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी प्रकार का दूसरा सवाल है, x अनुपात y बराबर 3:4 और y अनुपात z बराबर 8:9। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा? तो वैसे ही करेंगे हम, पहले एक्स वाई गुणा, पहले इन दोनों में गुणा करेंगे, तो 8 तियो 24 अनुपात, उसके बाद इस दोनों में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 अनुपात, उसके बाद इन दोनों में गुणा करेंगे तो 4 9 36। तो एक्स वाई जेड निकला है 24:32:36। अब इसको हम काट भी सकते हैं, तो अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 छिंग 24 और 4 8 32 और 4 9 36। तो ये निकला 6:8:9। ऑप्शन ए इज राइट, 6:8:9। 24 32 36 से अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, काट लेंगे, तो हो जाएगा 6 8 9, 6:8:9। ठीक है दोस्त, तो एक्स वाई और वाई जेड का 24 32 36, 8 24 8 चौक 32 4 9 36। अगला सवाल है, उसमें है दोस्त ए बी सी डी, उसमें एक और फ्रैक्शन जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:4, बी अनुपात सी बराबर 2:1, सी अनुपात डी बराबर 1:2, तो ए बी सी डी है। तो ए बी सी डी का फॉर्मूला दोस्त ये है, ए बी सी डी पहले ए बी सी तीनों गुणा करते हैं, फिर सी, इन दोनों सी बी बी, उसके बाद सी सी बी, और उसके बाद बी सी डी सभी का। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर होगा, पहले हम सभी में गुणा करेंगे इनमें, तो 2 एकम 2 एकम 2 अनुपात, फिर करेंगे 1 2 और 4 में गुणा, तो 1 दूनी 2 चौकू 8, उसके बाद अब हम करेंगे 1 में और फिर 1 में और फिर 4 में, तो 1 एकम 1 चौका 4, उसके बाद अब हम करेंगे 4 1 2 में सभी में, तो 4 एकम 4 दूनी 8। तो ए बी सी डी निकला 2:8:4:8। पहले
हम इन सभी में गुणा करते हैं। ए बी सी तीनों का गुणा किया, उसके बाद सी बी और बी में गुणा किया, सी बी में गुणा किया, फिर उसके बाद सी और बी में गुणा किया, सी और बी में गुणा किया, फिर उसके बाद लास्ट में हमें बी सी डी तीनों में गुणा किया। तो दो एकम दो, और एक दूनी दो चौकू 8, और एक एकम एक चौकू 4, और 4 एकम 4 दूनी 8। तो ए बी सी डी हमारा निकला है 2:8:4:8। तो हमारा ऑप्शन निकला है सी। ऑप्शन सी इज राइट, 2:8:4:8। अगर एग्जाम में दोस्त कभी कभी ए बी सी डी जब पूछ लिया जाता है कि B:C होगा या A:D होगा, तो हम वैसे ही बना दें। B:C का मतलब हो गया, बी है हमारी 8 और सी है 4, तो 8:4 हो गया। या A:D, तो ए है 2 और डी है 8, तो 2:8 हो गया। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी इसी प्रकार का है। A:B बराबर 4:5 और B:C बराबर 2:3 और C:D बराबर 3:4। तो ABCD होगा। तो A:B:C:D बराबर, वैसे ही करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे पहले। तो 4 दूनी 8 3 24, अनुपात। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 2, उसके बाद 5 का गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6 पंजे 30, उसके बाद 3 से और फिर 5 से गुणा करेंगे। तो 3 त्रिका 9 पंजे 45, और लास्ट में दोस्त इन तीनों गुणा करेंगे, 3 5 4, तो 5 15, 15 चौकू 60। तो ABCD निकला है 24:30:45:60। ठीक है दोस्त, हमारा ऑप्शन निकला है ए। तो ए इज राइट, 24 30 45 60। तो आप इस प्रकार के सवालों को अगर 2-3 बार प्रैक्टिस से करेंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएंगे। अब चलते हैं आगे अनुपात के प्रकार। पहला है वर्गानुपात। तो वर्गानुपात को दोस्त द्विघाती अनुपात भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है कि C अनुपात AB का वर्गानुपात होता है A² B²। जैसे 2 तथा 3 का वर्गानुपात क्या होगा? तो 2:3 का वर्गानुपात होगा, अनुपात 2:3 का वर्गानुपात होगा। तो A² B² फॉर्मूला है, तो 2 पे पावर 2:3 पे पावर 2, तो हो गया 2 दूनी 4:3 त्रिका 9। तो 4:9, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है दोस्त, वर्गानुपात के लिए हम वर्ग कर देते हैं। तो 2 और 3 का वर्ग, 2 दूनी 4 3 त्रिका 9, तो ऑप्शन बी इज राइट, 4:9। अगला सवाल है, एग्जाम्पल 2 है इसी का। 4:5:6 का वर्गानुपात होगा। तो वर्गानुपात का फॉर्मूला है दोस्त, A:B:C जितने भी हों उनका वर्ग, A²:B² वर्ग कितने भी हों। तो 4:5:6 का वर्गानुपात होगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अनुपात 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 चाक 16, 5 25 छछरंग 36। तो हो गया 16:25:36, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है दोस्त, तो वर्गानुपात के लिए हमेशा हम कर देते हैं वर्ग। जो भी संख्याएं नहीं हो 3 से लेकर 4 तक, 2 3, तो हम क्या कर देते हैं वर्ग, हो गया वर्गानुपात। अगला है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का फॉर्मूला है
किसी अनुपात ए बी का वर्गमूलानुपात √a/√b होता है। √a अनुपात √b होता है। जैसे एग्जांपल पहला है 16:1। 16:1 का वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो दोस्त इसका होगा √16/√1। तो √16 है 4 का और 1 का हो गया 1, 4:1। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है दोस्त, वर्गमूलानुपात होता है अंडर रूट में ए अनुपात अंडर रूट में बी। जितनी भी संख्याएं दी हों वो हम सभी पर रूट लगा देते हैं। तो 16:1 का वर्गमूलानुपात होगा √16/√1। √16 है 4 का और 1 का 1 ही रहेगा तो हो जाएगा 4:1। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। एग्जाम्पल दूसरा, 121:144:169 का वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो वर्गमूलानुपात होता है दोस्त, हम रूट लगा देते हैं। तो 121 √144:169 तो दोस्त ये है 121 है 11 का अनुपात, सॉरी 11 का वर्ग, और ये है 12 का, और ये है 13 का। तो हमारा निकला है 11:12:13। ऑप्शन बी इज राइट। तो 121, 144, 169 का वर्गमूलानुपात है 11, 12, 13। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं घनानुपात। इसको बोलते हैं त्रिघातीय अनुपात। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2 तथा 3 का घनानुपात क्या होगा या त्रिघातीय अनुपात क्या होगा। तो घनानुपात का फॉर्मूला है किसी अनुपात ए बी का घनानुपात a⁴ b⁴। वर्ग अनुपात दोस्त a² b² और घनानुपात होता है a³ b³। 2:3 का, तो 2:3 का घनानुपात होगा। वर्ग अनुपात होता है a² b² और घनानुपात होता है a³ b³। तो 2 पे पावर 3 अनुपात 3 पे पावर 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 3 27। तो 8:27। ऑप्शन सी इज राइट। तो 2 तथा 3 का घनानुपात होगा 8:27। ठीक है दोस्त, इसी का दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 3:5:8 का घनानुपात क्या होगा? तो घनानुपात होता है Q। तो 3 पर पावर 3 अनुपात 5 पर पावर 3 अनुपात 8 का पावर 3। तो 3 का Q, 5 का Q, 8 का Q। घनानुपात Q और वर्गानुपात में वर्ग लगता है। तो ये हो गया 3 त्रिका 9 त्रियों 27। 5 25 पंजे 125 और 8 8 64 8 512। तो 3:5:8 का घनानुपात हुआ 27:125:512। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है दोस्त, अब है घनमूलानुपात। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि घनमूलानुपात क्या होगा, तो घनमूलानुपात जैसे कि अभी था वर्गानुपात फिर वर्गमूलानुपात, वैसे ही घनमूलानुपात, वैसे ही घनानुपात। तो ये होगा √a³ ए पे पावर √3 होल क्यूब में और बी पे पावर √3 होल क्यूब में। तो पहला है एक सवाल है 125:512 का घनमूलानुपात क्या होगा। अभी हमने निकाला था घनानुपात, ये है घनमूलानुपात। तो ये हो जाएगा, इसको रूट में लिखेंगे अनुपात 125 अनुपात 512। तो ये होल क्यू में रहेगा। तो ये हो जाएगा 125 है 5, 5 25 पंजे 125। तो 5 × 5 × 5
ये है 8 × 8 × 8, ये 5 का क्यू है, ये 8 का क्यू है, तो हमारा घन मूलानुपात हो जाएगा 5:8। ठीक है दोस्त, 125 है 5 का क्यू और 512 है 8 का क्यू, तो ये हमारा हो गया 5:8। 125 तथा 512 का घनमूलानुपात हुआ 5:8। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है दोस्त, इसी का दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 8:125:729 का घनमूलानुपात क्या होगा? तो घनमूलानुपात 8:125:729 इस पे होल क्यू होल क्यू होल क्यू, तो ये हो गया 2 पे 2 का क्यू हो गया 8, ये हो गया 5 5 पचम 25 पंजे 125 अनुपात, और ये हो गया 9 × 9 तो हमारा घन मूलानुपात हो गया 2:5:9, तो 2:5:9। 8:125:729 का घन मूलानुपात हुआ 2:5:9। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है दोस्त, होल क्यू है तो 3 का जोड़ा बनता है, अगर होल स्क्वायर होता है तो 2 का जोड़ा बनता है, तो 3 के जोड़े के हिसाब से 2:5:9। ठीक है दोस्त, चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है विलोमानुपात। तो विलोमानुपात दोस्त, विलोम मतलब उल्टा, तो A:B का विलोम होगा B:A। जैसे 7:5 का विलोमानुपात क्या होगा? तो 7:5 का विलोमानुपात मतलब उल्टा, तो 5:7। यही आंसर है, तो ऑप्शन बी इज राइट। A:B का विलोमानुपात B:A, तो 7:5 का हो गया 5:7। ठीक है, अब दोस्त अगला सवाल है समानुपात के प्रकार। पहला है मध्यानुपाती। किसी अनुपात AB का मध्यानुपाती होता है √AB। ठीक है दोस्त, याद रखना √AB होता है मध्यानुपाती। जैसा पहला सवाल है 24 तथा 6 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो √AB, तो 24:6 का मध्यानुपाती होगा √24 × 6। √AB, तो A को माना है 24, B को माना है 6, तो 24 × 6, और 24 × 6 का गुणा करेंगे तो 24 छक्का होगा 144, और रूट में 144 का वर्ग है 12 का, तो ये हो गया 12 बारी 144, तो 24:6 का मध्यानुपाती निकला हमारा 12। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है दोस्त, इस मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती से एक सवाल हर एग्जाम में जरूर बनता है, तो मध्यानुपाती होता है √AB। ठीक है दोस्त, याद रखना √AB, कोई भी संख्या हो तो AB करके हम उसको निकाल लेंगे रूट में AB। अगला सवाल है तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला है किसी अनुपात AB का तृतीयानुपाती होता है B²/A। B²/A। ठीक है, याद रखना B²/A, तो 3 तथा 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा? तो A बराबर हमारा 3 है और B बराबर 12 है, तो B²/A हमारा फॉर्मूला है, तो B² मतलब 12 का स्क्वायर 12 × 12, और A बराबर 3, तो 3 चौक 12, तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 दूनी 48, तो 3 तथा 12 का तृतीयानुपाती निकला हमारा 48। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है दोस्त, तृतीयानुपाती के लिए B²/A याद रखना है आपको, B²/A। अगला सवाल है चतुर्थानुपाती।
किसी तीन राशियों ए बी सी का चतुर्थानुपाती होता बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए। याद रखना दोस्त, बी सी अपॉन ए। इसको हम दो तरीके से बताएंगे भी सवाल को, पीछे वाला भी सवाल दो तरीके से हो जाएगा, ये भी वाले दो तरीके से हो जाएगा। पहले बी सी अपॉन ए से करते हैं। तो ए बराबर हमारा दिया है 6, बी बराबर 5 और सी बराबर 21। 6, 5, 21। तो बी सी तो 5 है, बी सी है 21, बी सी अपॉन ए है 6। और इसको काटेंगे तो 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो 5 सत्ते 35/2, 35/2 बराबर हो जाए 17 दूनी 34, 17.5। 17.5 ऑप्शन डी इज राइट। तो 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती निकला हमारा 17.5। ठीक है दोस्त, अब इसी सवाल को दूसरे तरीका से करें तो देखो, हम करते हैं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी अनुपात एक्स। ठीक है दोस्त, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। तो एक जगह है हमारा 6:5 समानुपात 21 अनुपात एक्स। तो हाँ, तो x 6/5 अनुपात में दोस्त नीचे 6/5 बराबर 21/x। ठीक है दोस्त, इसको इस प्रकार से भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x बराबर, ये गुणा कर लेंगे, 6x बराबर हो जाएगा 21 गुणित 5। तो x बराबर हो जाएगा 21 गुणित 5/6। और वो ही हल कर लेंगे 3 से, तो 3 से काट लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 7 पन्ना 35/2 बराबर 17.5। ठीक है दोस्त, तो आएगा वैसे ही, तो बी सी अपॉन ए। ठीक है दोस्त, वीडियो यहाँ पर समाप्त हुई। वीडियो आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो दोस्त तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।